जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी, हम सभी लोग बोलते हैं कि हमें शिवलिंग पर तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तांबे का छोटा लोटा जिसका मुख बहुत छोटा हो, उससे हमें हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम तांबे के छोटे मुंह वाले लोटे से शिव जी को धार बनाकर जल चढ़ाते हैं तो हमारे शरीर की समस्त बीमारियां उस लोटे के साथ शिवलिंग पर समर्पित हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ हमें शीघ्र ही स्वस्थ करते हैं। तो हमेशा अगर आपको जल चढ़ाना है तो शिवलिंग पर चढ़ाइए तांबे के लोटे से, और लोटे का मुंह बहुत छोटा हो, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है आपके लिए। अब रही दूध की बात, अगर हम कई लोग बोलते हैं कि हमें शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है, मैं भी कई लोगों को ग्रहों के अनुसार बोलती हूँ, चंद्रमा नीच है या वीक है किसी का, तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का नियम है, शिवलिंग पर कभी भी तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाया जाता। इसका क्या रीज़न होता है, देखो कहते हैं शिवलिंग पर तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत का छिन्न होता है, यानी कि पुत्र की हानि होती है, और तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बीमारियों की हानि होती है। जब बीमारी हमारे जीवन से जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को पुत्र का बहुत मोह होता है, तो हमेशा शिवलिंग पर किसी भी पात्र से दूध चढ़ाइए। केवल चांदी के पात्र से चढ़ाइए, आप स्टील के पात्र से चढ़ाइए, सोने के पात्र से चढ़ाइए, जिसकी जैसी जिसके पास जो है उससे चढ़ाइए, लेकिन बहनों भाइयों कभी भी भूल कर भी शिवलिंग पर तांबे के लोटे में दूध मत चढ़ाइए। देखो मेरे पास कई लोग आते हैं और वो ये पूछते हैं कि हम लोग सूर्य को जल देते हैं तो कैसे देना चाहिए। देखो मैं आज फिर आपको ये बात बताती हूँ कि सूर्य को जल देने का एक नियम होता है, उसको कभी भी स्टील के या चांदी सोने के लोटे से जल नहीं चढ़ाया जाता है। सूर्य को हमेशा जल चढ़ाया जाता है तांबे के लोटे से। एक लेडीज आज ही मेरे पास आई, वो बोल रही थी कि मैं कुर्सी पर, मुझे किसी ने बताया है कि कुर्सी पर खड़े होकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। मैंने बोला अच्छी बात है, अगर आपको बताया है किसी ने तो अच्छा बताया होगा, लेकिन हमें पृथ्वी तत्व यानी कि सूर्य को जल देने का एक नियम होता है। सूर्य को जल हमेशा तांबे के लोटे से दीजिए, न सोने के, न चांदी के, न स्टील के। तांबे के लोटे से जल दीजिए, और कुर्सी पर खड़े होकर बिल्कुल जल नहीं देना है। जमीन पर पंजे टिकाकर सूर्य को जल दीजिए। एड़ियों को अपनी जमीन से ऊंचा भी नहीं कीजिए। कई लोगों की आदत होती है एड़ियों को उठाकर सूर्य भगवान को जल देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। पंजे जमीन पर टिके हों, और सूर्य भगवान को जल देने का एक क्या नियम है, आपके कोई भी बीमारी हो, आंखों की हो, लीवर की हो, माइग्रेन की हो, अगर आपको ठीक करनी है तो सूर्य को जल देने का नियम है, अपने मस्तक से 8 इंच ऊपर हाथ कर कर इस तरह सूर्य को जल दीजिए, 8 इंच ऊपर कर कर, ताकि उस जल में पड़ने वाली सूर्य की किरणें आपको पारदर्शी रूप से आपके शरीर पर पड़े। हम अपने हाथों में रंग बिरंगी उंगलियां पहनते हैं, कोई ब्लू पहनता है रंग शास्त्र के अनुसार, कोई ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नख शास्त्र के अनुसार, जेमलॉजी में भी बताते हैं जिसकी कुंडली में जो रत्न होता है वो उसके अकॉर्डिंग रत्न पहनता है। इसका रीजन एक ही होता है कि हमें उस रंग के, जब सूर्य की किरणें हमारे उस रंग पर पड़ती हैं तो वो हमारे शरीर से, बॉडी से वो कलर टच रहता है, तो हम तमाम अपनी उस ग्रह को प्रसन्न कर कर अपनी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारी निगेटिव एनर्जी है वो हमसे दूर रहती है। तो सूर्य को नियम देना, जल देने का भी यही नियम है। जब हम जल दें और 8 इंच ऊपर हाथ करके दें तो सूर्य में सारे कलर की किरणें होती हैं वो हमारे शरीर पर पड़े। अपने शरीर को निरोगी बनाइए, अच्छा बनाइए, ज़मीन से जुड़े रहिए, और भगवान की, आजकल लोगों में आस्था कम हो गई है और अंधविश्वास ज़्यादा हो गया है। तो मैं यही चाहती हूँ हमारे सारे जो भी मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से मेरी वीडियो को देखते हैं वो अपने मन में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखें। कुछ गलत नहीं है, उस परम पिता ने हमें
एक सा बनाया है, कुछ गलती हो भी गई है तो परम पिता हमें हमेशा माफ़ करेगा। मन में कोई वहम ना लाएं और श्रद्धा के साथ पूजा करें, अर्चना करें और जो यूनिवर्स से आप मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।